हेलो बच्चों, वेलकम बैक। फौजी बैच में फिर से आप लोगों का स्वागत है। हमने इसमें पहले लेक्चर में पोजीशन बेस्ड रैंकिंग टेस्ट देखा था। सेकंड है आप लोगों का अरेंजमेंट बेस्ड। अभी इनमें डिफरेंस आपको सवाल करने पे समझ आ जाएगा, फिर भी मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ सवाल शुरू करने से पहले। पोजीशन बेस्ड में मोस्टली क्या होता था कि एक कलेक्शन ऑफ लॉट ऑफ पीपल वर गिवन कि भैया ये 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, या 10 चेयर्स हैं, या 10 टेबल है, या जनरली लोग ही लेते हैं, इंसान को ही लेते हैं कि 10 लोग हैं, क्लास में 50 लोग बैठे हैं, या 50 लोगों ने एग्जाम दिया था तो उनकी क्या रैंक आई। और उसमें से हम पोजीशन बताते थे कि भैया ये मान लो ये एक लाइन है। क्या हो रहा है ये? एक सेकंड ना, मैं फिर ये एरो गायब हो गया, मैं ये एरो सुधार लेता हूँ एक बार। ये देखते हैं अभी एरो आ रहा है कि नहीं। हाँ, आ गया। ठीक है। तो अभी जैसे मैं क्या कह रहा था कि ये मान लो एक लाइन है, तो पोजीशन बेस्ड में आपको पोजीशन बतानी है। यहाँ पर फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे क्या चीज पे था। अरेंजमेंट बेस्ड में क्या होने वाला है कि आपको ना शब्दों में दिया रहेगा कि भैया सोनू गोलू से बड़ा है, और गोलू राहुल से बड़ा है, और राहुल मोहित से बड़ा है। तो बताओ सबसे बड़ा कौन है? तो आप बता सकते हो ना कि सोमू सबसे बड़ा है। सोमू या सीमू, जो भी नाम मैंने बोला, मैं भूल गया उसका नाम। बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ गई ना किस टाइप का होने वाला है। देखो, अगर नहीं समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा सवाल करते ही। हालांकि आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है टाइप क्या होता है। आपको सवाल आएगा, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। तो अभी जो भी ज्ञान दिया मैंने, समझ नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अभी सवाल अटेम्प्ट मारते हैं, सवाल बनना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सवाल पहला करते हैं। पहला सवाल है, टोटल 6 या 7 सवाल हैं, 6 सवाल हैं, 6 सवाल करने वाले हैं अपन। पहला सवाल देख लो। पहला सवाल पूछ रहा है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ, फिर वीडियो पॉज करके एक बार हाथ पैर मारना खुद से, ट्राई करके देखो। अगर बनता है अच्छी बात, नहीं बनता तो मैं तो हूं ही बताने के लिए। सीमाज यंगर, देखो यहाँ पर, सीमाज यंगर ब्रदर सोहन इज ओल्डर देन सीता, श्वेता इज यंगर देन दीप्ति, बट एल्डर देन सीमा। हु इज द एल्डेस्ट? अब ये सुन के एक साथ सॉल्व करने के लिए बैठेंगे आप, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और दिमाग खराब हो जाएगा कि अरे इतना क्या 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 क्या, क्या बोल दिया है ना। बट बेटर ऑप्शन क्या है, वन बाय वन हम जाएंगे और उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि जो शब्दों में लिखा है, जो वर्ड्स में लिखा है, उसको हम लोग सिंबल्स में लिखने वाले हैं। तो हमारी क्लैरिटी दिमाग में ज्यादा बेटर बेटर आएगी और हम सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस कह रहा है, सीमाज यंगर ब्रदर सोहन, सीमाज यंगर ब्रदर सोहन। अब खुद बताओ कि अगर सीमा का छोटा भाई सोहन है तो सीमा बड़ी हुई कि सोहन बड़ा हुआ? सीमा बड़ी हुई। तो अपन लिख दिए कि भैया सीमा जो है दैट इज एल्डर देन सोहन। एक तो पहले, ये तो पहला पॉइंट अपने को मिल गया पहले सेंटेंस से। फिर लिखा है सीमा, सीमाज यंगर ब्रदर सोहन, सोहन इज ओल्डर देन सीता, सोहन इज ओल्डर देन सीता। तो सोहन किससे ओल्डर है? सीता से। तो यहाँ पर मैं ऐसा सीता लिख सकता हूँ। हाँ भाई, ये लिख सकता हूँ। तो फर्स्ट जो सेंटेंस था उससे हमको 2 पॉइंट मिला। एक तो मिला कि भैया सोहन जो है वो सीमा से छोटा है, तो लिख दिया मैंने सोहम को सीमा से छोटा। और दूसरा मिल गया कि सोहम सीता से बड़ा है। सीमा से छोटा है, सीता से बड़ा है। सीमा से छोटा है, सीता से बड़ा है। तो ये एक सेंटेंस से हमको डेटा मिल गया। सेकेंड सेंटेंस से डेटा निकाल के आंसर निकालते हैं। तो सेकेंड सेंटेंस क्या बोल रहा है, श्वेता इज यंगर, कह रहा है ये श्वेता इज यंगर देन दीप्ति। अब इसने कहा श्वेता जो है दैट इज यंगर देन दीप्ति, मतलब यहां पर दीप्ति होगी, दीप्ति। श्वेता इज यंगर देन दीप्ति। नेक्स्ट बोल रहा है बट एल्डर देन सीमा। तो श्वेता दीप्ति से तो छोटी है, पर सीमा से बड़ी है। किससे? सीमा से। अच्छा, अभी इन दोनों को देख के हम बता सकते हैं कि यार यहाँ भी सीमा लिखा है, यहाँ भी सीमा लिखा है, तो दोनों को मर्ज कर देते हैं। तो मर्ज में क्या हो जाएगा, सबसे पहले दीप्ति बड़ी, उसके बाद श्वेता बड़ी, है ना। अच्छा, इसको इसी लाइन में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ऊपर वाले को मैं नीचे ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर वाले को जब नीचे लाऊंगा मैं, तो सीमा सीमा तो सेम है, तो सीमा को दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर आ गया सोहन, और फिर आ गई सीता, है ना। अब सवाल में क्या पूछा था, हु इज द एल्डेस्ट, सबसे बड़ा कौन है। तो देखो सबसे बड़ा कौन है, दीप्ति है। दीप्ति इज द करेक्ट आंसर, तो डी इज द करेक्ट आंसर। दीप्ति इज मोस्ट
एल्डेस्ट, ठीक है, सबसे बड़ी उम्र में कौन है? दीप्ति है, उसके बाद बाकी सब छोटे हैं। अच्छा, सवाल आता है यंगर कौन है, तो उसका आंसर होता सीता इज द यंगर। या फिर बोलता कि थर्ड नंबर पे कौन आता है, तो थर्ड नंबर पे सीमा आती है। या सेकंड यंगेस्ट सोहन, सेकंड ओल्डेस्ट श्वेता, ठीक है। तो आपको सवाल ऐसा ही आएगा, सवाल में बदलाव सिर्फ कितना आएगा, सबसे एल्डेस्ट कौन है, सबसे यंगेस्ट कौन है, सेकंड यंगेस्ट कौन है, सेकंड ओल्डेस्ट कौन है, मिडिल में कौन है। पर आपको ये निकल गया ना, ये लास्ट में जो मैंने निकाला, तो फिर तो आंसर आपका ऑटोमेटिक बन गया। अभी और सवाल करते हैं। अगला सवाल में वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई मारो, क्योंकि तरीका तो समझ आ गया है। सेम तरीका बस अब लगाना है सारे सवालों में, ऐसे ही आएगा, ठीक है। सवाल मैं पढ़ दे रहा हूं एक बार, फिर वीडियो पॉज करके ट्राई करना। वरुण इज टॉलर देन संजय, Vipul is taller than Varun. Krishna is also not as tall as Vipul, but is taller than Varun. Who is the tallest? फर्स्ट रीडिंग क्वेश्चन करने पे ऐसे सवालों में कई बार चीजें नहीं चमकती हैं, बहुत सारा कचड़ पचड़ लगने लगता है। टॉल 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 50 बार टॉल लिख देगा, 50 बार ओल्ड लिख देगा, 50 बार यंग लिख देगा, तो कंफ्यूजन होता है। तो एक बार तो आप रीड करो पर्सनली वन टाइम, उसके बाद आप क्या क्या करो, सेंटेंस में काटो, जैसे मैं काटता हूं। तो अभी मैं सेंटेंस में काट के सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो यहाँ पर कह रहा है वरुण इज टॉलर देन संजय। तो सबसे पहले तो यार जो लिखा हुआ है ना उसको लिख लो, वरुण इज टॉलर देन संजय। ठीक भैया, लिख लिया। नेक्स्ट बोलो, बोल रहा है नेक्स्ट, विपुल इज टॉलर देन वरुण। तो वरुण से भी टॉल कौन है? विपुल। तो यहाँ पर ही लिख देता हूँ, एक ही लाइन में लिख देता हूँ कि वरुण से भी टॉल कौन है? वरुण से भी टॉल कौन है? विपुल। तो मैंने लिख दिया विपुल। अभी तक समझ आ रहा होगा, सेंटेंस को ही मैंने बस सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन करा रहा हूँ। 2 सेंटेंस कंप्लीट कर लिए मैंने, तीसरे पे आता हूँ। कृष्णा इज ऑल्सो नॉट एज टॉल एज विपुल। तो जो कृष्णा है वो विपुल जितना बड़ा तो नहीं है, मतलब विपुल से छोटा ही होगा। तो कृष्णा इज स्मॉलर देन विपुल। तो यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ, विपुल से छोटा है कृष्णा, ठीक है। और हाँ, और क्या लिखा है? कृष्णा इज ऑल्सो नॉट एज टॉल एज विपुल बट इज टॉलर देन वरुण। तो वरुण से लंबा है, तो कृष्णा वरुण से लंबा है। अभी यहाँ पर एक वरुण दिख रहा है और ऊपर में भी वरुण लिखा हुआ है ना। जहां पर भी दो जगह पे सेम नाम दिखे, दोनों को मर्ज कर सकते हैं। तो वरुण वहां पर भी लिखा है, मतलब वरुण से छोटा तो संजय है ही, हमको पता ही है ना यहाँ पर से। तो यहाँ पर ही इसी लाइन में लिख देता हूँ कि वरुण से भी सोचा संजय। तो ये चारों जो लड़के हैं, वरुण, संजय, विपुल, कृष्णा, ये सारे के नाम हमको एक लिस्ट में आ गए। अब इनमें से पूछ रहे हैं हु इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट कौन है सबसे लंबा। ये लाइन देके बता सकता हूँ सबसे लंबा कौन होगा? विपुल। यस, विपुल इज द करेक्ट आंसर। तो बी इज द ऑप्शन, ठीक है। कितना आसान है, बहुत आसानी से हो गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 पे आते हैं। सवाल नंबर 3 क्या पूछ रहा है, मैं फिर से रीड कर रहा हूँ। रीड करने के बाद प्लीज वीडियो पॉज करके खुद ट्राई किया करो, क्योंकि एग्जाम में भी मैं सारे आंसर मैं थोड़ी बताऊंगा, आपको खुद ही करना है, ठीक है। अनिल इज टॉलर देन सनी। पहला सवाल, अनिल इज टॉलर देन सनी। फिर सनी इज शॉर्टर देन बेबी। अनिल इज टॉलर देन बोस हुज हाइट इज लेस देन सनी। बेबी इज शॉर्टर देन अनिल, हु इज द शॉर्टेस्ट अमॉन्ग देम। अभी यार ये सवाल फिर से मैंने देखो वन टाइम पढ़ा तो कुछ चमका नहीं ना कि क्या बोल रहा है। हाँ, तो अब फिर से क्या करेंगे अपन, एक एक सेंटेंस उठाएंगे, उसको सिंबल में बदलेंगे। तो वीडियो पॉज करो, हाथ पैर मारो, नहीं बनता है कोई बात नहीं, फिर वीडियो देखना। देखते हैं यहाँ पर, देखो अनिल जो है, अनिल इज टॉलर देन सनी। अनिल इज टॉलर देन सनी। तो पहले लिख लिया हमने भैया, अनिल इससे लंबा है सनी। फिर बोल रहे हैं सनी इज शॉर्टर देन बेबी। तो सनी जो है वो बेबी से भी छोटा है, तो यहाँ पर एक बेबी भी लिख लिया, बेबी। और उससे भी छोटा कौन हो गया? सनी। और क्या बोला है? अनिल इज टॉलर देन बोस। तो अनिल जो है यहाँ पर, ये बॉस से टॉल है। अनिल जो है दैट इज टॉलर देन बोस। अच्छा, और क्या बोला है? हुज हाइट, अनिल इज टॉलर देन बोस, पहला पॉइंट अनिल के लिए कि बोस से बड़ा है वो। और हुज हाइट, यानी कि अनिल की बात चल रही है, हुज हाइट इज लेस देन सनी। तो बोल रहा है अनिल जो है वो बोस से तो लंबा है, लेकिन छोटा किससे है? सनी से छोटा है। तो अनिल इज
whose height is less than sunny। नहीं देखो यहाँ पर मैं मेरी गलती है, मैंने गड़बड़ बोल दिया यहाँ पर बोल रहे हैं, अंग्रेजी में मेरी थोड़ी गड़बड़ होगी। अंग्रेजी में क्या बोल रहा है समझो। अनिल जो है वो बोस से लंबा है, अनिल इज टॉलर देन बोस। हुज हाइट इज मतलब बोस का हाइट पूछ रहा है, बोस के हाइट के बारे में बता रहे हैं। बोस हुज हाइट इज लेस देन सनी, तो बोस का जो हाइट है वो सनी से छोटा है। समझ आ गया? तो बोस जो है वो सनी से छोटा है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने सनी, और उससे भी छोटा है बोस। और लास्ट पॉइंट दे रखा है इसने, लास्ट में क्या बोल रखा है, बेबी इज शॉर्टर देन अनिल। तो बेबी जो है वो अनिल से शॉर्टर है, तो यहाँ पर पहले अनिल लिख लेते हैं, फिर स्मॉलर कर लेंगे ये बेबी। अब सवाल पूछ रहा है शॉर्टेस्ट कौन है, सबसे छोटा कौन है ये बताना। ठीक है, देखो अभी ना हम क्या करने वाले हैं, ये पांचों को ना अपन मर्ज करके एक लाइन में लाना चाह रहे हैं। ठीक, तो एक लाइन में कैसे लाएंगे समझना। यहाँ पर पहला तो देखेंगे अपन कि अनिल जो है, अनिल सबसे लंबा लग रहा है। अगर तीनों पॉइंट को देखें, ऐसे तीनों पॉइंट छोड़ दो तुम, खाली एक काम करो, नाम 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 लेते जाओ। पहले में देखो अनिल और सनी थे, यहाँ पर मैं कलर पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखो तो अनिल और सनी, नीचे भी सनी, यहाँ पर भी सनी। तो यहाँ पर से अगर मैं पहले फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को लूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अनिल इज टॉलर देन सनी विच इज टॉलर देन बोस। ठीक है, हाँ भाई इतना बोल सकते हैं। तो ये लाइन कटा दिए, ये लाइन कटा दिए। अब बच गया तीन और जिनको मर्ज करना है। ठीक है, अभी इसमें एक मर्ज तो हो गए, अनिल सनी और बोस। अभी बोला है बोस जो है वो अनिल से छोटा है। अब भाई यहाँ पर दिख ही रहा है अनिल से छोटा है बोस, तो तीसरा लाइन भी कट गया। बच गए दो और लाइन, और उन दोनों को देखते हैं। सेकेंड में बोल रहा है ये वाले में बेबी इज ग्रेटर देन सनी, मतलब बेबी लंबी है किससे, सनी से। तो सनी कहां पर है, यहां पर दिया हुआ है सनी। तो सनी से लंबी कौन है, बेबी, मतलब हम लोग को बीच में डालना पड़ेगा यहाँ पर अनिल के बाद बेबी को, और बेबी के बाद सनी, और उसके बाद है बोस। तो ये कट गया। अभी अनिल बड़ा है किससे, बेबी से, यानी कि बेबी यहीं पर आएगी। समझ आ गया? अब इन चारों नामों में से सबसे छोटा कौन दिख रहा है, बोस। सो बोस इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर इस सवाल में थोड़ा भी डाउट है तो प्लीज दोबारा से ये सॉल्यूशन देखो, इजी सवाल है। हाँ, कचड़ा बहुत करना पड़ता है और उसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड और फोकस चाहिए। जहां पर भी ध्यान इधर उधर बटा, सवाल गया, फिर शुरू से सोचना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या था, समझ आ गया? दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसमें से बोस इज द स्मॉलेस्ट, और शॉर्टेस्ट का ही पूछ रहा था कि कौन सबसे छोटा है हाइट में, तो बोस इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 4 पे जा रहा हूं मैं, सवाल नंबर 4 पे हाथ पैर मारते हैं। सवाल नंबर 4 एक बार मैं रीड करता हूं, फिर अटेम्प्ट मार के देखिएगा आप। एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम, पहला पॉइंट। एम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज वाई, दूसरा पॉइंट। एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई बट नॉट एज गुड एज एन। हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल। तो पहले तो यार ये लाइन हटाते हैं, इनका अंडरलाइन। तो सबसे पहले दोबारा से इसको वन बाय वन करके सिंबॉलिकली लिखेंगे। तो वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट मारो, फिर आगे देखो कि सही है कि नहीं, ताकि मैं बाकी मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर बोल रहा है जो एन है, एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम, तो सबसे पहले तो मैंने लिख दिया एन ग्रेटर देन एम। हालांकि यहाँ पर ग्रेटर देन मतलब क्या, इंटेलिजेंट ज्यादा है, तो रिप्रेजेंटेशन हमारी इच्छा भी है, पेपर में तो हमको ये एबीसीडी डालना है ना, तो ये सिंबॉलिकली सही है गलत है हमको क्या फर्क पड़ रहा है। हो सकता, देखो मैथ्स में यूज होता है ना ग्रेटर देन, कि इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो ग्रेटर देन वाला वर्ड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये करेक्ट नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन हमको सॉल्व करना है सवाल, हमको आंसर लाना है, तो हमने एक सिस्टम बना लिया कि भैया आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, और हमारा तो भाई पेपर ओएमआर में आता है, एबीसीडी में आंसर आता है, तो एबीसीडी टिक करना है, तो सॉल्यूशन कैसे भी करो फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी ग्रामर सही है चाहे नहीं है। नाउ एन इज ग्रेटर देन एम, पहला पॉइंट। सेकेंड, एम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज वाई, तो यानी कि एम जो है वो वाई जितना इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब वाई से गधा है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वाई से भी छोटा है एम। हाँ भाई ये भी लिख सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई, तो यहाँ पर बोल रहा है एक्स जो है, एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई। वाह भाई वाह। फिर x इज मोर इंटेलिजेंट देन y बट
नॉट एज गुड एज एन। तो x जो है वो n जितना इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर भी n जो है वो ग्रेटर है x से। ये 4 पॉइंट्स आ गए, इन्हीं को यूज करके बताना सबसे होशियार कौन है। अभी ना ये तुरंत बन जाएगा, देखना। पहले तो इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ, क्योंकि दोनों में y y दिख रहे हैं, है ना। तो दोनों को जब मर्ज करूंगा तो कैसा बन जाएगा, ये पहले तो x आएगा, फिर ग्रेटर देन y, फिर ग्रेटर देन m, है ना। इसमें दोनों पॉइंट्स आ गए ना, इसमें क्या दोनों पॉइंट्स है, खुद सोचो। देखो ये वाला पॉइंट भी आ गया, x ग्रेटर देन y, और ये y ग्रेटर देन m वाला भी पॉइंट आ गया। यानी कि ऐसा लिख सकता हूं मैं, इसको थोड़ा देर के लिए हटाता हूँ। हाँ, तो ये तो पहला पॉइंट बन गया, लेकिन हमको तो पूरा कलेक्टिव चाहिए, तो अपन और करेंगे इसको आगे सॉल्व। कैसे करेंगे खुद देखो। ये क्या हो रहा है, माइक को फंस क्यों रहा है, माइक मेरा फंसो मत बेटा माइक। ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को देखें, इफ वी लुक एट फर्स्ट एंड द फोर्थ, वी कैन सी कि n जो है वो m से भी बड़ा है और x से भी बड़ा है ना। तो और हमको ऑलरेडी पता है कि m से ज्यादा होशियार कौन है, x है। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं इन दोनों को मिला के, दैट n इज ग्रेटर देन x एंड x इज ग्रेटर देन m, क्योंकि वो तो हमको पता है नीचे वाले इक्वेशन से ही। ठीक है, लेकिन x और m के बीच में कौन था, ये वाले को देखो y था ना। तो कंप्लीट इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहां से इसको जोड़ देंगे तो आंसर बनेगा n ग्रेटर देन x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन m। तो करेक्ट आंसर आपका बनता है अल्टीमेटली n x y m। तो सबसे इंटेलिजेंट कौन है इनमें से, n इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। सबसे बुद्धू कौन है, m है। और ये दोनों एवरेज स्टूडेंट है, बीच में x और y। तो n इज द करेक्ट आंसर, ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। n सबसे ज्यादा होशियार है। आपको ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है और उसी में बुद्धि लगानी है। चमका। हाँ, अभी ना अभी चैप्टर 1 2 3 4 तो बड़े ऐसे हलवे टाइप से सवाल थे। चैप्टर 5 तो एकदम बच्चों वाला था, डिक्शनरी देखने टाइप का। अभी है ना तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है रैंकिंग टेस्ट में। फिर आज आगे चैप्टर में आएंगे तो रिलेटिव वाला जो आएगा, ब्लड रिलेशंस, उसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर ऐसा पिक्टोरियल वाला आएगा, उसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अभी आ रहे हैं असली आईक्यू के जो चैप्टर्स हैं जिसमें बुद्धि लगानी पड़ती है। बाकी तो वो तो हलवे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो तो जीके बेस्ड है। वो तो भाई तुम आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल 5 पे आते हैं। फिर से हाथ पैर मारने की जरूरत है, ठीक है, हाथ पैर मारने की जरूरत पड़ेगी। चलो, अभी यहाँ पर सवाल क्या दे रहा है, सवाल रीड करूंगा, वीडियो पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट मारना है, उसके बाद ही मजा आने वाला है। यार ये क्या प्रॉब्लम है इसको, ये फंस क्यों रहा है माइक, माइक बाबू मत फंसो। है ना, इसको ऐसे 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 अटका देते हैं। ये कपड़े में, मेरे मेरे ब्लेजर में, मेरे कोट में फंस जा रहा है पीछे वायर। पता नहीं क्या ही इशू है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। चलो देखो, सवाल है 5वां सवाल, ए बी सी डी एंड ई ईच हैज डिफरेंट हाइट्स। तो ये तो पहले ही बोल दिया कि सबकी अलग अलग हाइट है। तो पहला लाइन तो ऐसी दे रखा है जबरदस्ती का सवाल लंबा करने के लिए। आगे मेन पॉइंट पे आते हैं। डी इज शॉर्टर देन ओनली बी, ई इज शॉर्टर देन ए एंड सी, हु इज द शॉर्टेस्ट ऑफ देम। तो सवाल जो पूछ रहा है उसका डेटा पहले उतार लेते हैं, फिर ऑप्शन में देखेंगे। तो पहला तो बोला डी इज शॉर्टर देन ओनली बी, तो डी जो है वो सिर्फ बी से छोटा है, तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया। फिर बोला है ई जो है इज शॉर्टर देन ए एंड सी, तो ई बोल रहा है, ई जो है ए से भी छोटा है और ई सी से भी छोटे हैं। अब बोल रहा है सबसे छोटा कौन है इनमें से, सबसे छोटा कौन है। देखो यहाँ पर ना सवाल में देखना, एक ऑप्शन दिया लास्ट में, डेटा इनएडिक्वेट। इसका मतलब समझना ये क्या होता है, डेटा इनएडिक्वेट क्या होता है। हालांकि मैं अभी आंसर बता दे रहा हूँ, अब इसको सॉल्व करूंगा मैं, और मैं नहीं बोल रहा कि ये आंसर है डी, पर यहाँ पर एक शब्द दिख गया ना, तो मेरे को लगा एक बार पहले ये बता दूं मैं तुमको। इसका मतलब समझ ले रहा हो, डेटा इनएडिक्वेट का मतलब होता है कि कई बार सवाल ऐसा आएगा जिसमें से इंफॉर्मेशन की कमी है और आप आंसर नहीं निकाल सकते हो, कोई नहीं निकाल पाएगा, टीचर भी नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तो ऐसा सवाल जब जहां पर कुछ कमी, और वो क्वेश्चन में जानबूझ के लिए देते हैं ऐसा क्वेश्चन कई बार। ठीक है, वो चाहते ही हैं कि तुम डी वाला आंसर मारो। तो वो क्या करते हैं कि वो कई बार ना कुछ डेटा मिस कर देते हैं, जिसके बिना आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि आंसर क्या आएगा। तो वहां पर आपको डी आंसर मतलब कि डेटा इनएडिक्वेट मारना पड़ता है। अभी एक बार ट्राई करके देखते हैं।
नहीं बनेगा तो हो सकता है कि डेटा इनएडिक्वेट है, बन गया तो आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर ना क्या बोला है, b इज ग्रेटर देन d, सबसे पहला पॉइंट, और बोला है कि d इज शॉर्टर देन ओनली b, तो b जो है वो d से बड़ा है, और d जो है वो b से, d सिर्फ b से छोटा है, मतलब d सबसे छोटा नहीं है, d सिर्फ b से छोटा है, तो d तो हो नहीं सकता आंसर, तो d तो ऑटोमेटिक कट गया, और b खुद d से बड़ा है ना, b जो है वो d से बड़ा है, मतलब वो सबसे छोटा तो नहीं हुआ, शॉर्टेस्ट पूछे हैं, यानी कि b भी नहीं होगा, तो b और d तो कट गए ऑटोमेटिक। अब क्या बच गए, a c और e, यानी कि जो ऑप्शन में दे रखे हैं उनमें से ही कुछ देखना है, ये तो ऑलरेडी ऑप्शन में दिए भी नहीं थे, फिर भी मैंने बता दिया काटना कैसे करके, समझ कीजिए। अब देखते हैं इनमें क्या दिक्कत है, ये 3 ऑप्शन बच गए लास्ट में, अब देखना है कि इनमें से सबसे छोटा कौन है। अब खुद बताओ भैया, a e से बड़ा है, तो a सबसे छोटा तो नहीं हुआ, a कट गया, c e से बड़ा है, तो c भी सबसे छोटा तो नहीं हुआ, c भी कट गया, तो सबसे छोटा कौन बचा, e। सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, आंसर आ गया ई। आगे बढ़ते हैं सवाल में, सवाल क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं इसका क्या आंसर है। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा ऐसा नया टाइप का लगेगा आपको, एक बार आप ट्राई करके देखो, नहीं बनेगा तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर पूछ रहा है, ईच ऑफ पी क्यू टी ए एंड बी, ये अलग अलग अल्फाबेट दिए हैं जिनकी हाइट डिफरेंट डिफरेंट है, तो नाम दे दिया लोगों को कि भैया ए बी, पी क्यू टी ए बी, ये नाम है इनके, इनकी हाइट अलग अलग है। अब उसमें रिलेशन देखना, टी इज टॉलर देन पी बट शॉर्टर देन ए एंड क्यू, पी इज नॉट द शॉर्टेस्ट, हु इज द टॉलेस्ट, तो ये सवाल है। सवाल एक बार मैं फिर से इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता हूँ, आंसर बन गया तो ठीक, नहीं बना तो लास्ट वाला ऑप्शन तो है ही, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखते हैं क्या इसका आंसर, T इज टॉलर देन P, तो इसको लिख दिया हमने सिंबॉलिकली, T जो है P से बड़ा है, पहला पॉइंट। एंड क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्या ये, T इज टॉलर देन P एंड B होगा, यहाँ पर एक और ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर ये मैं टाइप करना टाइपिंग मिस्टेक हो गया, T इज टॉलर देन P एंड B, तो B, तो T जो है वो P से भी बड़ा है और T B से भी बड़ा है, बट शॉर्टर देन A एंड Q, तो T इज शॉर्टर देन A, T इज शॉर्टर देन, T शॉर्टर देन A, तो A को इधर लिख देता हूँ, A बड़ा हो गया ना, T शॉर्टर देन A एंड Q, तो Q से भी छोटा है T। दोनों सेंटेंस में ये 4 मिले, और एक और ऑप्शन लास्ट में दिया है, P इज नॉट द शॉर्टेस्ट, तो P सबसे छोटा तो नहीं है, ऐसा बोला है, तो P सबसे छोटा नहीं है। अब पूछ रहा है हु इज द टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है, आपको ये बताना है, ये 4 ऑप्शन मिला के आपको बताना है सबसे लंबा कौन है। अभी यहाँ पर आप क्या दिमाग लगाओगे, आप बोलोगे कि T जो है वो A से छोटा है और T Q से भी छोटा है, मतलब T सबसे लंबा तो नहीं होगा, तो T तो हो नहीं सकता। अपने पास कौन कौन से ऑप्शन है, P Q T A और B, तो T तो कट गया, T तो हो नहीं सकता, थर्ड और फोर्थ वाला ऑप्शन देखने पे पता चल गया अपने को। उसके बाद देखना T किससे किससे बड़ा है, P और B से बड़ा है, तो P और B भी सबसे टॉलेस्ट तो हो नहीं सकते, टॉलेस्ट होने के लिए किसी से भी छोटा नहीं हो सकते ना, पर ये तो है छोटे, P और B, तो P भी कट गया, B भी कट गया, P वाला ऑप्शन मतलब ये कट गया, P भी कट गया, अब क्या बच गया Q और A। अब Q और A में तुम खुद सोचो कि क्या कोई रिलेशन दिया है सवाल में, कि P बड़ा कि Q बड़ा, सॉरी A बड़ा कि Q बड़ा, सवाल में दिया है कुछ, नहीं दिया है, मतलब हम ये नहीं बता पाएंगे कि A और Q में से बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो हम लोग कैसे बता पाएंगे कि टॉलेस्ट कौन हुआ, यानी कि सवाल में एक चीज मिसिंग है, और वो क्या मिसिंग है, ए और क्यू के बीच का रिलेशन, यानी कि सवाल का आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डी का आंसर क्या है, कैन नॉट बी, डी बोल रहा हूँ, 6 का आंसर क्या है, डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर आप लोगों का होता है चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट, 6 ही चल रहा है ना, हाँ, रैंकिंग टेस्ट, तो चैप्टर नंबर 6 रैंकिंग टेस्ट चल रहा है, कंप्लीट हो गया है। अगला चैप्टर में चैप्टर नंबर 7 पे अपन मिलते हैं फिर, तब के लिए इसको अटेम्प्ट करो, दोबारा से देखो, अगर समझ नहीं आया है तो, अभी नया नया थोड़ा डीप हो रहा है ना, अभी सवाल थोड़े घुमावदार आ रहे हैं, इस चैप्टर में थोड़े घूमे हुए हैं, तो थोड़ा सा अपना एक लेवल खुद भी इंक्रीज करते रहो, ग्रोथ करते रहो, क्योंकि सवाल और टफ होने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में, क्योंकि चैप्टर्स अभी थोड़े कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं तब के लिए नेक्स्ट चैप्टर में, धन्यवाद, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।